तो कैसे हैं आप? नो कॉपीराइट प्लीज। मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार, ये बाल बाल से लगता है कटवाने पड़ेंगे, क्या कहते हो? एंड इवन मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में लोग मेरे को किससे रिलेट कर रही हैं, तगड़े तगड़े नाम डाल रखे हैं। तो एंड दे वांट कि आई शुड रिप्लाई, बट भाई मेरा तो यही कहना है कि इससे कोई वो नहीं बन जाता। अगर ऐसा ही होता ना, अगर ऐसा ही होता भाई, सब ये लगाते और वही बन जाते, समझ गए? तो बी 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 क्या कहना चाहिए? बी डैश बी अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। ओके, सो लेग्स एंड लेग्स में भाई आज कोई भी प्लान नहीं है कि हमें स्कॉट्स जैसी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड को जाके हम नमस्कार करें। तो हमारा कोई भी वो पर्पस नहीं है आज का। आज हमें हमें टॉक्सिसिटी से दूर रहना है। टॉक्सिक वैसे है कि भाई तुम्हें पता है कि ऐसे नहीं कि वो करना बेकार है, बट करो तो ऐसा होना चाहिए कि या यू डिड समथिंग, यू डिड सम डैमेज। तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि अगले 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 हफ्ते तक तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे वो होता है ना, आई नीड अ ब्रेक बेबी। मैंने वो देखी थी मीम कि शादी हुई दो कपल्स की, सो द ब्राइड, उसने वो कभी फिजिकल नहीं हुई थी, तो वो 8 घंटे लगातार अपने हस्बैंड के साथ लगी रही। और वो अब ऐसा है नहीं है, मेरे को नहीं पता, जो हस्बैंड था उसकी हो गई डेथ, ऐसा उसमें लिखा था। तो इसलिए भाई टेक इट इजी। मेरे को भी नहीं मानना है, सो मैंने पिछली बार ही किया है, तो आई नीड अ ब्रेक। तो हमारा कोई प्लान नहीं है स्कॉट्स के पास जाने का। स्कॉट से आज हम इसीलिए, मेरा वैसा है कि भाई देख रहे हो लेग डे वाले दिन अगर तुम स्क्वाट्स ना कर रहे हो ना, चिलिंग जैसी वाइब आती है कि हाँ भाई प्रेशर नहीं है अपने ऊपर, ठीक लेग्स ही तो है, क्या करना है। और जैसे ही तुम बोल दो भाई स्क्वाट्स, अरे भाई लैरी चलाओ यार, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, या फिर प्लेट्स चलाओ यार, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि अगर तुम मौज मस्ती में गए, क्योंकि मैंने तो बहुत बार किया है भाई, नीचे ही बैठे रह जाओगे। तो हमें क्या करना है? हमें करनी है एक्सटेंशंस, कर्ल्स एंड एडक्टर्स और कैव्स करें या ना करें, देख लेंगे जो भी है। तो हमें ये 3 एक्सरसाइज करनी है। एंड तुम इनर थाई के लिए अगर सेपरेटली ट्रेन करना चाह रहे हो तो दैट इज द की। इफ एडक्टर्स नहीं है तुम्हारी जिम के अंदर, योर जिम इज जस्ट लाइक बेसिक। लेकिन बाहर के जिम्स में हर एक बॉडी, मतलब लेग्स के लिए भी अच्छे एंगल से, हर एक अलग अलग एंगल से अच्छी मशीन्स होती हैं। तो भाई वो एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अगर बेसिक है तो भाई बेसिक पे ही स्टिक करो। तो अगर एडेक्टर्स वाली मशीन नहीं है भाई, उसका बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट्स कर सकते हो। सुमो स्क्वाट्स करोगे तो भाई वो मत करना डंबल ऐसे पकड़ के, वो इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि उसमें तुम्हारी ट्रू पोटेंशियल पता ही नहीं लग पाती। वो तो बस तुम्हारे ये कंधे वंधे भी, शोल्डर्स है वो भी ऐसे से ही रहते हैं, हाथ में दर्द हो रही रहती है। बार से करना, यस यू गॉट इट राइट, बारबेल। बेटा जब लगाओगे ना तो पता लगेगी तुम्हें उस पे कि सुमो स्क्वाट्स हम किसे कहते हैं। बाकी इनर थाइज के लिए ऐसा ऑल्टरनेटिव है नहीं, लेकिन सुमो स्क्वाट्स हाँ अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड तुम जब ऊपर आओ तो ग्लूट्स को स्क्वीज करना, और नीचे आते वक्त तुम्हारे जो एडक्टर्स हैं वो स्ट्रेच होंगे। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है।
तो हाँ, अगर तुम वो नहीं, अगर ऐसा है सुमो स्क्वाट्स, नो टू सुमो स्क्वाट्स, देन ब्रो सुमो डेड लिफ्ट, या तुम कर सकते हो, हैवी मार सकते हो उसके ऊपर, अच्छे से करो। लेकिन हाँ भाई, ऐसा मत करना कि सुमो डेड लिफ्ट को ना बैक वाले दिन करो क्योंकि अब देखो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन सुमो स्क्वाट, सुमो डेडलिफ्ट को बैक वाले दिन कंसीडर करना, आई डोंट थिंक सो इट इज क्या कह सकते हैं, वैलिडेटेड। तो हमें करने हैं ये, बाकी तो हम जिम ही चलते हैं एंड जिम में ही अपना सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो चले, चलो। ओके 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 ओके, तो लकल्स एंड आई होप कि आज कोई भी ऐसा बैक फकिंग अप ना हो, क्योंकि मैं यही चाह रहा हूँ। वैसे तो मैंने अभी तक जितना किया है वार्म अप वगैरह, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बैक फकिंग ना हो, बैक को फक ना करा जाए। फक ज्यादा ही बोल रहा हूँ वैसे मैं, एंड मैंने देखा यार वीडियोस में मैं ये है वो है बहुत ज्यादा ही बोलता हूँ, तो आई विल ट्राई टू एलिमिनेट दैट पार्ट, कि जितना हो सके आई विल ट्राई टू कंट्रोल एंड या सो आई गेस कि 3 सेट इसके, तीन सेट मोर देन सफिशिएंट। बोलता तो मैं ऐसे ही हूँ, लेकिन मन के अंदर लालच आ जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि कितने सेट हम ले सकते हैं इसके। वैसे तो है 3 सेट बहुत है। अगर 3 सेट में फुल स्टैक पे ही करूंगा, बैक अगर अच्छी रही, फिर तो भाई 3 भी क्या 2 ही बहुत है। मतलब 20 के आसपास रैप आ गए और फुल स्टैक पे ही मैंने दोनों सेट मार दिए अच्छे एंड विदाउट एनी, क्योंकि आज अगर बैक प्यारी रही तो भाई इट विल बी जस्ट लाइक अ ग्लोरीफाइड डे फॉर मी मैन। इट इज नेक्स्ट टू लाइक कि मैंने कोई ट्रॉफी जीती है, मैं स्टेज पे कॉम्पीट करके आया हूँ। इट विल गोइंग टू बी लाइक दैट। तो अभी हम चेकआउट करते हैं कि will it be like that or not. Okay, back wise it's good, but reps wise oh man, एकदम जैसे ही मैंने पहले रखा ना, मेरे को लग रहा था कि हार होगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको थोड़ा नीचे किया वो, लेकिन कोई नहीं, अभी इसी पे एक और सेट लेते हैं। अब थोड़ा बैक डाउन करते हैं।
Oh. Ah. 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 Okay. Oh my god. Oh fuck. क्या लगता है एक्सरसाइज चेंज करें या फिर एक सिंगल लेग और ले लें? एक सिंगल लेग लेते हैं एंड देन मूव करते हैं. Oh. Okay, okay. So सिंगल लेग इज डन. अभी हम चलते हैं लेग एक्सटेंशंस पे. ओके बेबी. सो हमारी जो लेग कर्ल्स थी भाई एकदम अमेजिंग. अगर वैसे कहें तो बंड फाड़ एकदम. इवन मैं सोच नहीं रहा था कि मैं फुल स्टैक करूंगा बट वही है भाई अपने अंदर का कीड़ा वो कीड़ा है ना वो जाता ही नहीं है जब तक ऐसा लगता नहीं है ना कि तुमने अपना फुली दिया है किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में या फिर किसी भी पर्टिकुलर मशीन में. तो इट डजंट फील लाइक कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग टू द जिम मैन. इवन मेरे को जैसे लोगों को क्या है ना कि मेहनत करनी पड़ती है कि मैं वेट ज्यादा मारूं. मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है कि मैं वेट कम मारूं. नहीं तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि भाई अच्छा फील हो रहा है क्या दिक्कत है पूरा लगा के देखते हैं एंड उस पर अच्छे रैप्स आए तो माइट बी अ रैंडम पीआर बट एवरी टाइम आई डू एंड एवरी टाइम आई फेल. सो फेलियर की एक सीमा बहुत ही ज्यादा. तो लाइक एक्सटेंशन एंड अभी तो वैसे मेरे को पता नहीं नीज में कटक कटक की आवाज आने लग रही है. तो वैसा भी आज हमारा लाइट डे है तो मैं इस पे तो लाइट ही लूंगा भाई. मेरे को अपनी नीज वीज फुड़वानी नहीं है या फिर वो है ना ब्लास्ट नहीं करवानी क्योंकि अगर अगर या आई एम सेविंग माई सेल्फ आई शुड से सेविंग फॉर व्हाट पता नहीं. लेकिन चलो कोई नहीं अभी हम एक्सटेंशंस करते हैं. एक्सटेंशंस में मैं सोच रहा हूँ कि आज 50 रेप्स लेते हैं रादर देन कि हम पार्शल्स मारे ज्यादा. बाकी देखते हैं पार्शल आ जाएंगे तो आ जाएंगे भाई. आई कांट हेल्प माई सेल्फ इन दैट.
And CC squats are mandates now. क्या लगता है क्या करना चाहिए मेरे को? वैसे तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब सी हो गई है। क्या मेरे को सिंगल लेग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक कर ही लेते हैं, है ना? फिर इसके बाद एडेक्टर्स करेंगे एंड देन विल चेक इट। एंड इसके बाद देखते हैं कि कैन वी डू कार्ब्स और नॉट। कितना है ये? वी शुड डू 50. चलो, ओके 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 ओके। तो हम करने जा रहे हैं लड़कियों की एक्सरसाइज। अगर हम मीम से देखें, मीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू या मीम्स के एंगल से देखें, वो है ना कि जैसे ही तुम इस पे बैठे गे बचता है पीछे बैकग्राउंड में। बट इफ अगर आप एक कंपटीशन, एक्चुअली
स्टोरेज वॉज फुल, तो थोड़ा सा सफाई करनी पड़ी। हाँ, तो मैं कहा था कि हाँ, अगर आप बॉडी बिल्डिंग परस्पेक्टिव से या फिर कंपटीशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि मेरे को इंडिविजुअल मसल बढ़ाना है, देन ब्रो कांट हेल्प यू इफ इट्स ग्रेट एंड ग्रेट, क्या कर सकते हैं। लेकिन इफ यू वांट कि जो मेरी थाई है उसका साइज नहीं बढ़ रहा है, एक है जैसे ये पूरा थाई है या आउटर है, ये इनवर्ड है, तो आउटर आप बढ़ा लोगे, स्क्वाट्स, वॉकिंग लंजेस, बल्गेरियन स्क्वाट्स, लॉट ऑफ थिंग्स। बट इसको बढ़ाने के लिए हाँ ये है कि अगर आप ये पोर्शन बढ़ाओगे तो जब एक अच्छा खासा मास होगा, देन आपकी जो थाइज है टकरा सकती है, तो उसकी भी केयर करनी पड़ती है भाई। वो है ना, ग्रेट स्ट्रेंथ कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेट कॉस्ट। तो इफ यू वांट यू हैव टू पे द कॉस्ट। तो हम अब अपना पंप यूज नहीं करना चाहते हैं, तो जल्दी से इसे करते हैं एंड लेट्स चेक इट आउट। वैसे तो चेक इट आउट क्या करना है कि आधे से आधा आधा पंप तो दिख ही रहा है इसमें, बट कोई नहीं, फिर भी हम अपनी क्या कहते हैं मन की तसल्ली के लिए कर लेंगे। लेट्स गो। ओके सो गाइस, वर्कआउट इज डन एंड मैंने अभी एडक्टर्स का एक ही सेट इसलिए दिखाया है क्योंकि ज़्यादा ही गेथिंग हो जाती है। तो बाकी हम चेक करते हैं कि हमारा जो पंप है आधा अधूरा तो दिखाई दे ही रहा था, पूरा कैसा है। अगर सामने शीशा होता ना तो ज़्यादा और मज़ा आता देखने में, क्योंकि ऐसे पता नहीं लग पाता, वैलिडेशन नहीं मिल पाती है इमीडिएट। अगर सामने से हो देखने का तो वैसे होता है वो कि हाँ। ये है आउटर, ये है इनर। हैम्स हमारी अब काबू में आ रही हैं ये, नहीं तो पहले तो ऐसे ही लगता था कि काबू में ही नहीं आएंगी। देखो एकदम ऐसी है कि टाइट हुई पड़ी है पूरी, एंड इवन जब ऐसे कर रहा हूँ तो आपस में टकरा रही है कि बीच में अगर नारियल डाल दिया जाए ना तो फूट जाएगा। किडिंग। वो बेहतरीन। सो अभी चलते हैं और कार्व्स करते हैं। ओके सो गाइस, कार्व्स एंड वैसे तो मैं सोच रहा था कि एक एक प्लेट 10-10 की और लगा ली जाए, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आ गया कि भाई बच के रे, तो हमने थोड़ा मॉडरेट करूंगा तो अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई अब तो तू ज्यादा ही कर रहा है, तो इसलिए भाई सही सही है अपना, इजी पीजी और अच्छे रैप्स आने चाहिए। अब ये पता नहीं आवाज सही से आए बस। तो वैसे तो मैं इसके 3-4 सेट, तीन नहीं, हाँ 3 सेट तो लूंगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अगर मैं बढ़ाता हूँ तो फिर मैं दिखाता हूँ। अगर मैं एक ही कर रहा हूँ तो भाई मैंने बस ये समझ लेना कि बाकी के जो सेट है इसे हटा के कर लिए, तो बाकी करते हैं बेबी।
गाइस आई थिंक इसको अभी डाउन करते हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। बाकी हम चलते हैं कार के अंदर। वो तो जैसे कि तुमने कैब्स देखी भाई, कैब्स अब ऐसा है कि हाँ, अगर थोड़ा 10-10 की 5 प्लेट लगाई जाए तो मतलब जो, अगर देखो ऐसा है कि काव्स में तुम्हें लग रहा है कि भाई इतना है, मैं अलग से ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ भाई, वही है जो कार्डियो का फंडा है। बस ये है कि थोड़ा बहुत जितना भी तुम्हें टाइम मिले लेग्स के बाद या फिर चेस्ट के साथ कर लो। कैब्स को किसी के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई लेग्स के साथ ही करनी है। हाँ बस ये है कि मेक श्योर ये करना जिस दिन लेग्स करो उससे पहले मत करना, उसके बाद कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट हमारी काफ्स की भी रहती है, कर्ल्स में, लेग कर्ल्स में, एक्सटेंशन में तो नहीं। और तुम स्क्वाट्स करोगे तो अगर तुम एक डेडिकेटेड काव्स का सेट कर रहे हो एंड यू फेल्ट लाइक फक्ड अप, तो भाई तुम्हारी थोड़ी बहुत लिफ्ट मैसअप हो सकती है उसकी वजह से, या फिर उतना तुम नहीं नहीं दे पाओगे। अगर कर भी रहे हो तो मेक श्योर थोड़ा उसे लाइट ही रखो। एंड बस ये है कि भाई कार्ब्स को करो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि ऐसा है कि बहुत लोग जेनेटिकली गिफ्टेड होते हैं कार्ब्स के लिए। मोस्टली जो पहाड़ी लोग होते हैं वो, क्योंकि वो बचपन से ही ना स्लोप्स पे चढ़ने की आदत होती है, तो उनके बहुत अच्छे कार्ब्स होते हैं। अब ना तो मैं पहाड़ी हूँ ना तुम, माइट भी अगर तुम्हारे कार्ब्स ग्रो नहीं हो पा रहे हैं तो तुम भी पहाड़ी नहीं हो, जैसा कि मेरे को लगता है। तो भाई अपना सीटेड करो, सीटेड के साथ साथ लेग प्रेस वाले बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि स्टैंडिंग में यार, स्टैंडिंग में वैसा रहता है, अगर तुमने अच्छा एक लेग डे किया है फिर बैक पे जोर आता है। तो हाँ, बैक पे जोर आने से भाई आज थोड़ा बहुत आया लेकिन उतना नहीं था, तो मतलब मैं उसको ना के बराबर ही कंसीडर करूँगा। और वो भी ऐसा था कि अगर मैं नहीं करता लेकल्स पे फुल स्टैक तो वो भी नहीं आता, बट कोई नहीं, अच्छा था जितना भी था थोड़ा बहुत। तो ऐसा है कि अब इतनी आदत हो गई है पेन बियर करने की, तो भाई थोड़ा बहुत तो अपने को लेना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं कि भाई एकदम ही ऐसा हो जाए एकदम ही फिर लगता ही नहीं है साला ट्रेन भी किया है या फिर हम मजाक ही करके आ गए। एंड फिर वैसे ही लगता है या तो ट्रेनिंग करो तो थोड़ी बहुत तो ढंग की सी ट्रेनिंग करो, नहीं तो भाई घर ही बैठ जाते स्ट्रेचिंग ही कर लेते, नहीं करना है तो। और एडक्टर्स का है, एडक्टर्स भाई मेरे को ये वाली सही लगती है, ये वाली मेरे समझ में नहीं आती। पहले मैं किया करता था हाँ, लेकिन ये है कि तुम्हारी जो बट है वो उससे ज़्यादा टारगेट होते हैं। तो इफ़ यू आर अ गाय, इफ़ यू आर अ गाय देन आई डोंट रिकमेंड कि वो करनी चाहिए, क्योंकि ग्लूट्स तुम्हारे वैसे ही इतने ज़्यादा, तुम लंजेस वगैरह करोगे तो भाई इतना तुम्हारे ग्लूट्स ट्रेन हो जाएंगे। अगर यू वांट कि यू वांट बिग ग्लूट्स तो गो फॉर इट। जैसे बहुत सारे हिप थ्रस्ट भी करते हैं, हिप थ्रस्ट भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है वैसे तो, लेकिन जोर बहुत ज़्यादा लगता है भाई पिछवाड़े का तो हमारी जो एंड स्क्वाट्स ना करने का डिसीजन बहुत ही अच्छा था, आज मैंने बिल्कुल भी नहीं छुए। तो आई एम रियली नॉट दैट मच हैप्पी, बट या आई एम हैप्पी कि चलो थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज नहीं हुए हम। एंड वो एंड what do we say next, man? What do we say next? And even हाँ,
जैसे तुमने कल की वीडियो में देखा होगा कि भाई मैं जैसे वो डंबल प्रेस कर रहा था ना, तो कोई मेरे से आके बोलने लगा कि आप ये मेरी फॉर्म देख लोगे, ये है वो है। इफ़ यू आर एट सम लेवल, देखो शुरुआत में क्या था कि इफ़ यू रीच दैट लेवल कि भाई तुमसे लोग पूछते हैं, तो मैं तो तुम ये शुरुआत में भाई मैं भी खूब बनता था। मैं पिछली जिम्स में जहाँ जाता था मैं भी खूब ट्रेनर बना करता था, बट वो लाइन है ना, इफ़ यू डू समथिंग, इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, डोंट डू इट फॉर फ्री। सिंपल। ट्रेनर्स हैं, जोनल ट्रेनर्स हैं फ्लोर के ऊपर, पर्सनल ट्रेनर्स हैं, तुमसे ही आके क्यों पूछ रहे? सो मेक श्योर कि, क्योंकि भाई ये इतना देते हैं ना, इतना मैं बताने लगा ना कि एक दो बीच में मैंने भी ट्रेनिंग्स दी थी, तो वैसे जिम में जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं ना बहुत देते हैं, बहुत। मतलब मैं एक फिगर तुम्हें अगर के में बताने लगूँ तो ये ऑन एन एवरेज भाई 15-20 के दे सकता है। लेकिन वहीं अगर तुम उतना भी नहीं, उसका 50% से भी 50% लोगे ना, तो क्लाइंट ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ये आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, फ्री में ही ले लेना भाई। तो इफ़ यू आर दैट लेवल कि भाई तुमसे लोग पूछ रहे हैं, यू हैव अचीव्ड दैट। शुरुआत में होता है भाई कि पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन जब वो यू आर दैट लेवल एंड तुम उससे भी ऊपर जा रहे हो, तुम और भी अच्छे लेवल पे जा रहे हो, तो भाई डोंट डू इट फॉर फ्री, रियली। क्योंकि इस फील्ड में ना, मतलब फिटनेस को लोग ऐसे समझते हैं कि भाई कोई भी आएगा, मतलब पहली बार जिम में कदम रखा, मेरे को ये बता दो, किसी का भी वो उन्हें अच्छा लगेगा, ये बता दो वो बता दो भाई, सिंपली। क्यों? देखो मैं उसमें वो नहीं है कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन इफ वो फिर वो होता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा ना इंडल्ज कर लेते हैं अपने, मतलब कि नहीं मैं ये करता हूँ, मतलब चलो मैंने बता भी दिया शुरुआत में, ठीक है ये है वो है, नहीं मैं ऐसे डाइट करता हूँ, वैसे डाइट करता हूँ, मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। इफ़ आपका नहीं है, दोस्त वोस्त नहीं है, या फिर आपकी जानकारी में नहीं है, तो भाई आपकी जानकारी में हो भी तो भाई मैं तो यही कहूँगा भाई, बिल्कुल भी मैंने तो बहुत ज़्यादा किया है, और इसलिए most of the people are unable to make that much of money। पैसा तो कमा ही लेते हैं, लेकिन और भी कमाया जा सकता है, बट वो इन सब चीज़ों की वजह से ना रह जाता है। एंड ऐसे ऐसे क्लाइंट होते हैं भाई, मैं बता ही नहीं सकता। बाकी चलो छोड़ो, मोस्ट वो ये उनके कॉन्टेक्स्ट के लिए है कि भाई अगर तुम हो उस लेवल पे, जो भाई नहीं है, अगर तुम्हारा पहला माइलस्टोन है कि मेरे को उस लेवल पे जाना है कि हाँ मेरे से लोग पूछ रहे हैं भाई, होता है शुरुआत में, बिल्कुल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन you are upgrading yourself, then upgrade your standards, upgrade your mm, mm, upgrade your source of making awareness or delivering awareness to the people। ये किया जा सकता है, अच्छा फ्रेज है ना। इसमें ऐसा भी नहीं लगेगा कि भाई तू तू पैसा ले रहा है, तू पैसा ले रहा है भाई। दो चीज पूछने के मैं बताता हूँ तुम्हें कि एक मेरे कॉलेज का ही क्लासमेट था, बस ऐसे ही क्लासमेट, कभी इतने ढंग से बात नहीं हुई ये हुई। तो कॉलेज में हाँ हम थे ठीक ठाक से, मैसेज आता है भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और उस टाइम पे मैं थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह भी दिया करता था, मतलब ऑनलाइन। भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आप क्या मेरे को ये बता दोगे? खुद ही, और खुद ही भाई आप क्या बताने के भी पैसे लेगा? क्यों नहीं? अगर आपके फ्रेंड नहीं है, जस्ट एक क्लासमेट होने की वजह से, भाई तू कौन मैं कौन, जब पास आउट हो जाओगे ना तुम उसे पूछोगे ना वो हमें पूछेगा। तो ये फालतू का ये बीच का वो बन के भाईचारा, भाई ये बता दो, क्यों बता दे भाई?
क्यों बता दें, मत बताओ। तो make sure you upgrade the source for making the awareness to the people, man। तो ये है, बाकी भाई अपना जो वर्कआउट था काफ़ी ग्रेट रहा। हमारी लेग से अच्छी पंप हुई थी, उतना पेन नहीं है, लेकिन सही है भाई। इतना पेन ठीक है, थोड़ा गुड अमाउंट ऑफ होता है ना, मीठा मीठा वो। तो वर्कआउट ग्रेट एंड हमारा कार्डियो भी ग्रेट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बेबी, टेक केयर।